55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। दिलनशी खुतबा सदारत के बाद आइए हम रस्म शुक्रिया की जानिब बढ़ते हैं। और मैं आज की इस खूबसूरत महफिल के कन्वीनर साहिब एजाज से तासुरात ये रह गए और खुतबा सदारत तो हो चुका है। अगर सदर साहब इजाजत दें तो साहिब एजाज के तासुरात लिए जा सकते हैं। तो सदर साहब ने इजाजत दे दी है। आइए मैं अजमत इकबाल साहब से दरखास्त करता हूं कि हज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खूबसूरत महफिल के सदर साहब जनाब इमरान सर और सामने बैठे हुए तमाम फनकारान, डॉक्टर साहबान और सबसे बढ़कर सामने बैठे हुए सामाईन, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को खूबसूरत बनाने में और कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मेरा जो अदबी सफर जो शुरू हुआ है उसको बहुत अच्छे अंदाज में आज के प्रोग्राम के सदर साहब ने यहाँ पर मुख्तसरन जो है पेश कर दिया आप लोगों के सामने। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे जो अदीब होते हैं, राइटर होते हैं, शोरा होते हैं, वो किसी भी मौजू पर बहुत देर तक बोल सकते हैं, लंबी लंबी स्पीच दे सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि अल्फाज मुंजमिद हो जाते हैं। और आप तमाम लोगों के लिए सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहूंगा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज कि मैं जो यहां तक पहुंचा हूं बतौर अफसाना निगाह, जब इससे पहले नसीर अदब की नशिस्त थी सर, तो वहां पर भी इसी तरीके से वहां पर मेरी पजीराई की गई थी। और बदकिस्मती से उस वक्त इमरान सर और हमारे ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ये मौजूद नहीं थे उस नशिस्त में। तो गायबाना तौर पर वहां मैंने बताया था कि ये जो मेरा सफर रहा है, अदबी सफर, उसमें इन दोनों साहबान का बहुत अहम रोल रहा है, बहुत अहम किरदार रहा है। शुरू में जब मैंने अफसाने पेश करने शुरू किए तो उस वक्त सर के जो तबसरे आते थे दोनों साहबान के, उससे मुझे बहुत रहनुमाई मिली। और आपको बताता चलूं कि कुछ अफसानों के बाद, इसलिए कि मैं डिस्करेज ना हो जाऊं, मेरी हौसला शिकनी ना हो, तो सर ने मुझसे कहा था जब मैंने अफसाना पेश किया और उस मुतालिक जब सर ने अपना तबसरा वहां पर पेश किया, उसकी खूबियां खामियां बयान की, तो उस वक्त उन्होंने कुछ अल्फाज का, कुछ जुमलों का इजाफा किया और मुझको कहा कि सर आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ करना शुरू करूं तो आपका जो अदबी सफर है वो वहीं पर थम कर रह जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। तो और वाकई ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को उस जाविये से जो है ढालता गया। हालांकि हर एक कलमकार जो होता है उसकी अपनी खूबियां होती है, उस बुनियाद पर वो तहरीर करता है, लेकिन बहरहाल उसकी नशोनुमा के लिए रहनुमाई बहुत जरूरी होती है। तो सर ने रहनुमाई फरमाई, और यही वजह कि एक इंसान के अंदर काबिलियत, हुनर है, लेकिन जो दोस्तों का साथ मिलता है, पजीराई मिलती है, तो उसकी अपनी अहमियत होती है। अब मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है सर, तो मेरी कोशिश रहेगी कि और बेहतर से बेहतर तख्लीकात मैं पेश करने की कोशिश करूं। दूसरी एक बात मैं आपको बताता चलूं कि प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन की तरफ से जो मुंतखबा अफसाने उसका मजमूआ जो है शाया किया गया था पाकिस्तान में, और वहां पर किताब मेले में उसको लॉन्च भी किया गया। तो उसके जो हेड है वो मेरे वो यूके में रहते हैं, वो मेरे कांटेक्ट में, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ कॉपियां आप मुझको भेजो ताकि मैं अपने दोस्तों तक पहुंचा सकूं। तो काफी देर से उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उनका ऐसा कहना था कि वो
भारत तक पहुंचाने में उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो फिर ये तय हुआ कि उन्होंने मुझको पीडीएफ भेजी उसकी और कहा कि आप वहां पर कुछ जो है छपवा लें। फिर और बात आगे बढ़ी तो उन्होंने फिर ये बताया कि हमने जो दिल्ली में किसी पब्लिकेशन से बात की है और वो पब्लिकेशन वाले उसको उस किताब को शाये कर रहे हैं, उसकी कीमत जो है 500 रुपये। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी खुशखबरी सुनाता चलूं कि वो जो अफसानों का मजमुआ है उसमें मेरा अफसाना तो शामिल है ही, लेकिन हमारी महफिल में अहमद नईम साहब बैठे हुए, उनका भी एक अफसाना उसमें शामिल है, और अब्दुल रहमान जो बच्चा है उसका भी एक अफसाना सर उसमें शामिल है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि उसमें आलमी सतह के जितने भी अफसाना निगार हैं, खासतौर से नए कलमकार हैं, उनके अफसाने उसमें जो है शाये हो रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि वो आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में खरीदने की कोशिश करें। उसका नंबर वगैरह मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं, तो वो आप खरीदने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये कि शामनामा में जो मेरे मज़ामीन शाये होते हैं, तो उस ताल्लुक से बहुत सारे अहबाब ने ये मशवरा दिया कि क्योंकि मैं वाकई में उसमें बहुत मेहनत करता हूँ सर, मज़ामीन लिखने में मेरी कोशिश होती है कि आम रविश से हट कर कुछ मैं तहरीर करूँ, और उसमें मेरे जो मुशाहिदात हैं जो माजी के हैं या हाल ही में जो मुशाहिदात होते हैं, तो छोटे छोटे वाकयात किरदार लेकर मैं अपनी बात को उसमें पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसे काफी पसंद किया जा रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी उस वक्त होती है कि जब जो घरेलू ख्वातीन है, माए बहनें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो मुझको फोन करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उन मज़ामीन को पसंद करते हैं, तो मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वो जो मज़ामीन है उसका एक मजमुआ जो है वो शाये किया जाए, उस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। तो आप लोगों के ताउन की इसमें मुझको ज़रूरत पेश आएगी, और उसके आगे का मरहला जो रहेगा वो इंशाल्लाह अफसानवी मजमुआ रहेगा। तो उसमें तो जो हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं उनका मैं ताउन दूँगा इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें, इसके लिए मैं आपकी दुआओं का तालिब हूँ, और एक बार फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत इकबाल साहब। आइए अब रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए मैं कन्वीनर नईम सिद्दीकी साहब को मदऊ करता हूँ कि अज़रा करम डॉक्टर नक्शा मसूद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि रस्म शुक्रिया अदा करें। मैं एकदम मुख्तसर से कहूँगा, रब का शुक्रिया, सबका खड़े होते होते बैठ गए। यहाँ पर डॉक्टर नक्शा मसूद साहब ने रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया कहकर यहाँ पर अपनी बात मुकम्मल कर दी, लेकिन हमारे अजीज दोस्त इमरान अमीन साहब का इसरार है कि अहमद नईम साहब भी यहाँ आकर शुक्रिया अदा कर दें। आ जाओ भैया, आ जाओ अहमद भाई, नईम अहमद नईम साहब आ जाओ। आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने आज 21वीं सदी के जो नए फिक्शन चल रहे हैं उसके अंदर हमारा जो मालेगांव का जो रूल है, जो धीरे धीरे मतलब मंजरनामा बना रहा है, तो उसमें तमाम लोगों का शुक्रिया, इमरान जमील, ताहिर अंजुम साहब, अतमत साहब और देकर इन तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी आवाज़ पर यहाँ पर आए, उन लोगों का शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम प्रेमचंद, कृष्णचंद, मंटो तक ही महदूद ना रहें, फिक्सन के नए मंजरनामे पर भी नज़र रखें। मिलेंड कुंडेरा से लेके खालिद जावेद से लेके सिद्दीक आलम तक जो नया अदब आ रहा है उसको भी अपने मुताले में रखें, ताकि समझ सके कि दुनिया नए अदब में कहाँ जा रही है और नई नस्लों का अलमिया क्या है। बाकी बस शुक्रिया। बहुत अच्छी। डबल शुक्रिया के बाद यहाँ पर मैं भी आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस तरह से सदर साहब की इजाजत से आज के इस नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।